पार्टी, जनता अधिकार पार्टी, गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा की विशाल महारैली होगी। मुख्य अतिथि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मार्च को मुबारकपुर में स्पोर्ट ग्राउंड में तशरीफ ला रहे हैं। 3 मार्च को मुबारकपुर में शाह मोहम्मदपुर बाबुल इल्म मदरसा के ग्राउंड में शाम 6 बजे तशरीफ ला रहे हैं। कस्बा जहानागंज मदरसा अनवारुल उलूम के मैदान में बाद नमाज़े जुमा 2 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में शिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी शिवरात्रि का भव्य कार्यक्रम किया गया। वहीं सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर आनंद लिया। वहीं भक्तों में काफी उत्साह भी दिखा। आए हुए भक्तों ने कहा कि जो असली सार हमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आकर मिला, वह हमें सही मायने में शिवरात्रि की महत्वता पता चली। वहीं आपको बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। वहीं उनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम किया गया। वहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रचारक साध्वी रिताम्बरा भारती ने बताया कि सही मायने में शिवरात्रि क्या है। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिन से। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आज देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष इस महाशिवरात्रि के इस महान पावन पर्व को मना रहा है। लेकिन क्या हम ये समझ पाए कि वास्तव में ये हमें क्या संदेश देना चाहता है? जब तक हम इसमें निहित संदेश को, इसमें निहित रहस्य से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम इसको बनाना हमारे लिए उतना सफल और सार्थक नहीं हो पाएगा। आप देखें भगवान शिव जी ने कहा गया देवादिदेव महादेव, लेकिन स्वयं भगवान शिव गुरु गीता में क्या कहते हैं? भगवान शिव गुरु गीता में स्वयं उस प्रभु, उस ईश्वर से साक्षात्कार मतलब उससे मिलने की, उसको देखने की, उससे जानने की बात करते हैं। कहते हैं एक बार भगवान शिव से माँ पार्वती ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आप देवादिदेव है, महादेव है, क्या आपसे बढ़कर कोई देव है क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेवो कि गुरु ही सबसे बड़ा देव है, गुरु से बढ़कर और कोई देव नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तो ये बताइए कि धर्म क्या है? भगवान शिव ने कहा गुरु धर्मो कि गुरु ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ पार्वती ने कहा तो फिर तप क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कि गुरु निष्ठा परम तपः, गुरु के प्रति एक निष्ठा ही सबसे बड़ा तप है। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, हर बात का जवाब केवल गुरु। भगवान शिव कहते हैं ये एक बार नहीं, मैं ये 3 बार इस बात को कहता हूँ कि इस धरा पर गुरु से बढ़कर और कोई सत्ता नहीं। अब सोच कर देखिए आखिर भगवान शिव क्यों गुरु की महिमा गा रहे हैं? क्योंकि इस धरा पर गुरु वो सत्ता है जो हमें उस परमात्मा, उस शिव से मिलाने का सामर्थ्य रखता है। आप सब जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पर एक तीसरा नेत्र है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं वो तीसरा नेत्र केवल उनके पास ही नहीं है, हम सबके पास है, आपके पास है, हमारे पास है, लेकिन बंद है। और जब जीवन में एक ऐसे ही पूर्ण संत का पदार्पण होता है, एक ऐसे ही पूर्ण संत आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे मस्तक पर हाथ रखकर हमें वही ज्ञान दीक्षा प्रदान करते हैं और उसके पश्चात हमें हमारे अंतर जगत में उस प्रभु का, उस ईश्वर का दर्शन कराते हैं। उसके बाद वो ध्यान की क्रिया शुरू होती है जो स्वयं भगवान शिव उस कैलाश पर्वत पर बैठकर कर रहे हैं। और जब एक भक्त अपने अंतर जगत में उस परमात्मा को देख ले, जान ले, तब जाकर उसकी महाशिवरात्रि पूर्ण मानी जाएगी। आप देखिए आज हर आत्मा पार्वती है और पार्वती के जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने शिव को वरण कर लेना, अपने शिव से मिल जाना। अब आत्मा रूपी हमारी पार्वती तुम्हारे पास है, लेकिन वह परमात्मा रूपी शिव कहाँ पर है? और एक पूर्ण संत, पूर्ण गुरु ही उस शिव का हमारे भीतर साक्षात्कार करा सकते हैं। और यही महाशिवरात्रि का पर्व का मेन जो मुख्य तौर पर जो हमारा उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है, इसी को पूर्ण करना है। वही आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे शिवरात्रि का? मैं सबको केवल और केवल यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ये जो शिवरात्रि का पर्व है केवल बाहरी क्रियाकलापों तक ही सीमित ना रहें। अगर वास्तव में आप शिव के भक्त हैं, यदि वास्तव में शिव आपके आराध्य हैं, तो आप उनको देखें, उनको जानें, उनका अपने अंतर जगत में साक्षात्कार करें।
तभी आपकी शिवरात्रि सफल होगी। आज मुझे बहुत दुख होता है जब मैं समाज में देखती हूँ कि आज के दिन लोग क्या करेंगे, भांग पी लेंगे, धतूरा खा लेंगे, नशे में हो जाएंगे और ऐसे कर्म करेंगे जो हमें तो क्या भगवान शिव को भी कभी पसंद नहीं होंगे, ना ही भगवान शिव ने कभी हमें उसके लिए प्रेरित किया। भगवान शिव ने बात की नशा करने की। कौन सा नशा? उस प्रभु के नाम का नशा। जिसने अपने जीवन में उस प्रभु के नाम का नशा कर लिया उसको फिर और कोई नशा करना नहीं रहता। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप वास्तव में उसे शिव से जोड़िए और उससे शिव के कथन से जोड़िए, तभी ये शिवरात्रि हमारे लिए सफल होगी। वास्तव में तब हम शिव भक्त कहला पाएंगे, उससे पहले नहीं कहला पाएंगे। शिवरात्रि का असली मतलब हमें इसी संस्थान के द्वारा पता चला। अभी तक हम कई सालों से शिवरात्रि बनाते आ रहे थे, मंदिर जाके शिव जी को दूध और जल अर्पित करके, पर आज ऐसा एहसास हुआ कि वो सब जो हम करते आ रहे थे वो उसका हमें असली मतलब नहीं पता था, जो हमें आज ज्ञान हुआ यहाँ से। और हम काफ़ी संस्थाओं में गए हैं, पर जो चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिली वो हमने पहले कहीं कभी नहीं सुना था इस बारे में। जैसे माता पार्वती भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी, उनकी धर्मपत्नी थी। असली मायने में माता पार्वती भी भगवान शिव को जान नहीं पाई। जब भगवान शंकर ने उन्हें जब ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा तब सही मायने में भगवान शिव उनका गुरु रूप में प्रकट हुए। वही सारांश आज सदगुरु आशुतोष महाराज जी ने हम सबको बांटा है। महाराज ने हमें बताया कि भगवान शिव की पूजा केवल बाहरी तौर पे नहीं बल्कि आंतरिक रूप से करनी है। जो ध्यान साधना में हम भगवान शिव को रेगुलर देखते हैं, हमेशा मेडिटेशन की मुद्रा में वो बैठते हैं, वही ज्ञान महाराज श्री ने आज सारे जगत को दिया है। और वही हमें बता रहे हैं कि जो शिवरात्रि है वो हमें बाहरी तौर से नहीं बल्कि आंतरिक तौर से मनानी है। हमें साधना में लीन होना है, उस आंतरिक सत्ता को जानना है, उस ध्यान में टिकाना है अपने मन को। तो वही हमारी असली मायने में आज यहाँ पे आके सबसे पहले तो कोविड के बाद जो ये प्रोग्राम हुआ उसमें अब जैसे एक बूस्टर एनर्जी हमको यहाँ पे मिली आके, और भक्ति भावनाओं में जिस तरीके से शिव की स्तुति की गई है और शिव में माता पार्वती के बारे में बताया गया है कि माता पार्वती कहती हैं कि शिव जब उनको ज्ञान मिलता है शिव के द्वारा तो परमात्मा में विलीन होना ही मतलब अंतरात्मा के साथ जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना ही भक्ति है। और भक्ति में ही शक्ति है। अगर हम मेडिटेशन करें और परमात्मा के साथ एकाग्र हों तो हम संसार में किसी भी प्रकार की जो ये आपदाएं आती हैं उनसे बच सकते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर समय इस तरीके के प्रोग्राम कर एक मोटिवेशन, एक आध्यात्मिक रोल अदा करता है। मैं संस्थान को ढेर सारी बधाई देता हूं कि इस तरीके के आयोजन जिस प्रकार किए जाते हैं वो बड़े सराहनीय हैं और संसार के लिए, समस्त नागरिकों के लिए बहुत आदरणीय है। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।